नमस्कार दोस्तों स्वाति मालीवाल की इतनी पिटाई हुई है। हालांकि वो ऐसी महिला है तो नहीं कि जिनके लिए न्याय मांगा जाए, लेकिन एक इंसान होने के चलते, एक ह्यूमन बीइंग होने के चलते हमें बात करना पड़ता है इस मुद्दे पे, क्योंकि स्वाति मालीवाल एक खुद ही गिरी हुई औरत है। स्वाति मालीवाल आप लोग जैसे जानते हैं कि पहले भी अपने बाप पे आरोप लगा चुकी है और इसके बारे में हम बीच में बात करेंगे वीडियो में। लेकिन ये जो ट्वीट मैं लगा रहा हूँ आपको, आप देख लो उसके साथ कैसे कैसे पिटाई हुई है। उसने जो थाने में तहरीर दी है, जो लिखवाया है, उसके साथ इतनी बदतमीजियां हुई है, इतना मारा गया, बहुत मारा गया है। एक दो थप्पड़ नहीं मारा गया है, बहुत उसकी पिटाई हुई है, दबा के पिटाई हुई है। 3-4 आदमी ने मिल के मारा है अरविंद केजरीवाल के घर में। सोचो, अरविंद केजरीवाल एक सिटिंग मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री के घर में जब ऐसे कांड हो सकते हैं तो उसके राज्य में कैसे महिलाएं सुरक्षित रह सकती हैं। उनके बाल खींचे गए हैं, उनको पटका गया है, उनके शर्ट के बटन खुल चुके हैं, उनके प्राइवेट पार्ट पे मारे गए हैं, उनके सीने पे मारे गए, उनके आस्तन पे मारे गए हैं, उनके मुंह पे ऐसे लात से मारे गए हैं, उनके जो तहरीर दिया है उन्होंने, अंदरूनी चोटें लगी हैं, उनको हड्डियों में चोट लगी है। सोचो, एक दो थप्पड़ से किसी के ऐसे मुक्का मार देने से तो अंदर तक चोट नहीं लगती, बरियार एकदम बढ़िया से मारा गया है। और अब किसी भी औरत का शरीर थोड़ा नाजुक होता है, ये सभी मानते हैं। जैसे घर की औरत जो होती है, काम वगैरह करती है, मर्दों का शरीर शुरू से ही थोड़ा मजबूत होता है, लेकिन औरत का शरीर शुरू से ही नाजुक होता है थोड़ा। तो औरत को अगर 2-3 मर्द मिलके मारेंगे तो जाहिर सी बात है चोट तो ज्यादा लगेगी, और उनको बहुत मारा गया स्वाति मालीवाल को। आज मैंने देखा, आई थी वो थाने में, तो उनसे चला नहीं जा रहा था। लेकिन स्वाति मालीवाल ने कल एक ट्वीट किया था कि उनके साथ जो भी हुआ पुलिस में तहरीर दे दी है और किसी को राजनीति करने की जरूरत नहीं है, बीजेपी को राजनीति की जरूरत नहीं है। हालांकि बीजेपी ही ने इतना इस मुद्दे को गर्म किया कि आज इनको थाने में जाना पड़ा, और न्याय मिलने के न्याय के पास तक मिल सकता है बीजेपी के वजह से। लेकिन फिर भी इनको बीजेपी बुरी लग रही है। चलो, बीजेपी को तो मान लेते हैं, राजनीति कर रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी होने के चलते हम उस पर बात कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं सोचा आप लोग जो मैं ट्वीट लगाया हूं अभी, आप उसको पढ़ लेना वीडियो स्टॉप करके, कैसे कैसे उनके साथ बिहेव हुआ है, बुरा व्यवहार हुआ है। जो केजरीवाल का बीए है, विभव कुमार, उसने मारा है और बहुत मारा है। मैं पहले दिन ही, जब स्वाति मालीवाल 2-3 दिन गायब रही ना, तभी पता चल गया, क्योंकि स्वाति मालीवाल ऐसी औरत है ना, इसको 2-3 थप्पड़ मारने से इसको वैसे आदत होगा, उतनी झेल लेगी। लेकिन जब इसने पुलिस को कंप्लेन किया है ना, इसका मतलब इसको बहुत मारा गया है। तो स्वाति मालीवाल के लिए न्याय मांगना हमारा काम है। हर महिला के लिए हम अगर अच्छे इंसान हैं, पुरुष हो या स्त्री, न्याय मांगना बनता है एक औरत के लिए। लेकिन स्वाति मालीवाल का चरित्र थोड़ा अलग है। स्वाति मालीवाल की एक कहानी है। स्वाति मालीवाल के बाप फौजी है। एक बार स्वाति मालीवाल अपने बाप पे भी यौन शोषण का आरोप लगा दिया था। स्वाति मालीवाल का बाप फौजी थे और उनके मरने के बाद इन्होंने उनपे आरोप लगाया कि उनके बाप इनका शोषण करते थे। बचपन में इनको पीटते थे, दीवार में धक्का देते थे, खून गिरता रहता था, शोषण करते रहते। तो सोचो, एक फौजी बाप, अगर देखो, मैं इससे नहीं नकार सकता हूं कि दुनिया में ऐसे चीजें नहीं होती हैं। बाप बेटी के रिश्ते सबसे पवित्र होते हैं, शोषण जैसे चीजें इसमें कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन हम इन चीजों से कुछ कुकर्म लोग होते हैं जो तो नकार भी नहीं सकते। लेकिन स्वाति मालीवाल के बाप अगर ऐसा किया था तो उनके जीते जी इन्होंने क्यों नहीं बताया? जीते जी बताते तो हम उनका पक्ष देखते ना, वो क्या बोलते हैं भाई। जीते तो वो भी जवाब देते कि नहीं भाई, ये गलत कर रही है, सही कर रही है। और जीते जी कहते तो उनको ऊपर कार्रवाई भी हो सकता है, क्योंकि मीटू केस जो आया था बिल, बहुत बॉलीवुड के हीरोइनों ने मीटू पे केस लगाया। दूसरे नाना पाटेकर 20-20 साल पुराने केस में जब जेल हो गया, तो फिर इनके बाप पे कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती थी? लेकिन ये उस टाइम नहीं कहा, तो जाहिर सी बात है कि ये झूठ बोल रही थी। और झूठ इसलिए बोल रही थी क्योंकि इस केवल फेम कमाना चाहती थी। और फेम, ये आज तक जितने भी चीजें कमाई है ना, राज्यसभा सीट हो या जो भी हो, ये सिर्फ झूठ के बुनियाद पे ही इसको मिला है। तो स्वाति मालीवाल एक धूर्त औरत तो है, लेकिन आज उसके साथ गलत हुआ है तो हमारा उसके साथ खड़ा होना बनता है। लेकिन मुझे उनके बाप के लिए थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि उनके बाप के जीते जी अगर ये कुछ कहते, उनको ऊपर आरोप लगाती, तो उनके बाप भी अपना पक्ष रख पाते और तब हम दोनों के सुन पाते कि हाँ, उनके बाप सही है या ये सही है। इसलिए मुझे लगता है कि ये गलत है, क्योंकि ये महिला आयोग के अध्यक्ष कब से है, लेकिन बाप के मरने के बाद इसने आरोप लगाया, ये मुझे बुरा लगा। लेकिन केजरीवाल पे कार्रवाई होनी चाहिए। स्वाति मालीवाल के पिटाई होने से, ये मैं जरूर कहूंगा, केजरीवाल के पीए पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि केजरीवाल के वहां रहते कैसे मारपीट हो गई उसके घर में एक महिला के साथ।
और वो भी ऐसे नहीं कि एक दो थप्पड़ मार के, इसको बहुत पटक पटक के मारा है, कपड़े उपड़े सारे खुल गए थे। तो ऐसे चीजें मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के राज्य में होना गलत है, तो मुख्यमंत्री के घर में होना कितना ये गलत होगा सोचो। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल पे एक इस पर भी FIR करना चाहिए और बढ़िया से इसकी जांच हो और अरविंद केजरीवाल पे कार्रवाई हो। हालांकि वो अभी चोरी के केस में जेल सजा काट ही रहा है और 2 जून को फिर जेल चला जाएगा। दोस्तों आप लोग क्या कहना है, क्या स्वाति मालीवाल ने जो अपने बाप पे आरोप लगाया वो सही है? क्या आप उससे एग्री करते हैं? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया दोस्तों।